ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के आव्यक्त महावा के 14 तारीख के रिवाइज को 87। रात को बाबा मिले सबसे ना, आप सबने महावाक्य सुने बाबा के। 2009 में जो बाबा ने कहा था और रात को हमने सुना तो ऐसा लगा जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं मुरली ना बाबा की। तो बाबा के महावाक्य जो हैं हम बच्चों को रोज़ नई नई शक्ति भी भरते हैं और करंट भी भरते हैं और सावधानी भी मिलती है ना, ताकत आ जाती है सुन के जैसे ना। तो बाबा जो सुनाता है ऐसे लगता है जैसे हम बहुत कुछ गलतियां कर रहे थे, है ना। बाबा ने कितना अच्छे से हमको संभाल लिया ना, पता नहीं क्या क्या और गलतियां करनी थी। तो बाबा आज हम बच्चों को बताएंगे स्वपरिवर्तन का आधार। स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। जब तक हम अपने सच्चे मन से महसूस ना करें तो स्वपरिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान को बदलने के लिए अपने को रियलाइज करना पड़ेगा ना। से हम किसी को कहते रहें तुम बदल जाओ तुम बदल जाओ, नहीं बदल सकता, वो गलतियां करता रहेगा। लेकिन जब वो रियलाइज कर लेना जिस दिन, तब वो बदल सकता है अपने आप को। तो बाबा सुना रहे हैं आज स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही व सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं ना। आज क्या देखा बाबा ने? हाँ, जो विश्व परिवर्तक हैं या विश्व कल्याणकारी और सहयोगी हैं, स्नेही हैं, विश्व परिवर्तक हैं, उनको बाबा देख रहे हैं। तो इनमें से हम कौन से हैं? विश्व परिवर्तक हैं, है ना, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, यह सभी हैं। हर एक स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है। कौन सा? सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है ना। हम सब क्या चाह रहे हैं, है ना, अच्छा हो जाए सब, हर इंसान अच्छे हों, सब कुछ सिस्टम अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, परिवर्तन हो जाए। हर इंसान की एक आवाज़ है ये। तो विश्व परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना भी है। निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। ऐसे तो सदा नहीं चलेगा ना। अथवा ये कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। क्या कहेंगे? होना ही है या हुआ ही पड़ा है? हाँ, कैसे लगता है ना। होना है या हुआ ही पड़ा है ना। अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन हुआ जब से बाबा के
हाँ, तो कई ऐसा काम होता है ना, जैसे कहते हैं ये तो हुआ ही पड़ा है कुछ भी, क्योंकि ये बात कौन बोल सकता है? जिसको करना आता है ना, जिसको करना आएगा, कहते ये काम ये तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है ये कर लेंगे हम। तो बाबा कहते हैं ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाए हैं ना। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे ना, एक विशेष बात देख रहे थे। और कौन सी देख रहे होंगे? विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए नीलम बेन एक विशेष बात देख रहे थे। क्या देखा? क्या कहेंगे? देविका। अच्छा, देविका बेन। हाँ जी, एक विशेष बात देख रहे थे। एक विशेष बात देखी है, सभी एक ही कार्य के निमित्त है, सभी एक ही कार्य के निमित्त। लक्ष्य भी सभी का स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त भी नंबरवार क्यों है? लक्ष्य एक ही है सभी का, बाबा एक ही है, तो बाबा ने देखा फिर भी नंबरवार क्यों है? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकते होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्या बताया? हाँ बताओ संतोष बहन। ना देविका बहन बताएंगे। बाबा ने देखा कि सभी चाहते हैं और सभी लगे हुए हैं। हाँ जी, लेकिन जो दो तरीके के उनके पास विचार आ रहे हैं, एक तो ब्राह्मण परिवार की तरफ से आने वाले, हाँ एक्चुअली वो आ रहे हैं क्योंकि वो झुकता होना है। हाँ जी, उसकी परिस्थिति पढ़ की स्थिति से उनके ऊपर पेपर आ रहे हैं, उनकी वजह से नंबरवार। नंबरवार हाँ, उस कारण से नंबरवार हो रहे हैं। कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं। सुनो, कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकते होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। परिवर्तन श्रेष्ठ रखा है, लेकिन ये हिसाब किताब क्या कर देते? कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। कई बच्चे क्या देखा? परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर है। कर सकते हैं लेकिन कमजोर फील करते अपने आप को। यहाँ भी आ सकते, सोफे पे बैठो, दो, एक उधर बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। तो बाबा सुना रहे थे। हाँ, तो बाबा ने ये देखा कि कर तो सकते हैं, लेकिन अपने आप को कमजोर फील करते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर है। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह भी नहीं। जहाँ हिम्मत नहीं उमंग उत्साह भी नहीं है ना।
हिम्मत नहीं है ना। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। भूल जाते हैं ना किसका कार्य है, हम किसके बने हैं, कौन परिवर्तन करने आया है। मैं अकेली थोड़ी हूँ या अकेला थोड़ी, कौन है मेरे साथ। हाँ, तो जिसके साथ वो हो कौन सी बड़ी बात है। वे 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति, एक है वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी ना। एक ही टाइम में ये 3 प्रकार की सेवा कर सकते, वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस सेवा आधार से है। इस आधार से है तब दिल पसंद सफलता होती है ना। वाणी भी ऐसी हो, वाइब्रेशन भी ऐसे हो, अंदर की मनोवृत्ति भी ऐसी हो, है ना, तब जाके दूसरों को असर करे, आपके बोल सेवा हो ना। वाणी तो अच्छी चला रहे हैं, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, अंदर की मनोवृत्ति ठीक नहीं है, तो सेवा में सफलता नहीं मिल सकती ना। आप ज्ञान अच्छा सुना रहे हो लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण ठीक नहीं है या आपके अंदर की मनोवृत्ति ठीक नहीं है, आप कितना भी किसी को ज्ञान सुना लो असर नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या? कि ज्ञान अच्छा सुना रहे हैं लेकिन अंदर की वृत्ति ठीक नहीं है। ज्ञान सुना रहे, अंदर की वृत्ति अच्छी नहीं है, तो बाबा कहते हैं तो भी ठीक नहीं, सफल नहीं हो सकते हो ना। ये तीनों ठीक चाहिए। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त और निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपनों को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। नहीं, बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं बाबा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। क्या दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश जो सब ऐसे कई काम करे ना, मन वृत्ति वाणी उसकी वाइब्रेशन इतने अच्छे हों, तो बाबा उसको दिल से क्या कहता है? शाबाश 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 जरूर कहेंगे। ऐसे जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप को हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है ना। क्या कहते हैं बाबा? उम्मीद रखता उन बच्चों में, आज नहीं तो कल ये बन ही जाएंगे। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं ना। क्या आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं, शिक्षक टीचर है ना। तो बाप दादा आज विश्व परिवर्तक के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है।
चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखे। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। क्या आज तक कई लोग जो है सुनी सुनाई बातों पर भगवान से दूर रहे, है ना, कि हमने सुना है ऐसा इसलिए हमारा मन नहीं करता, हमने सुना था वहाँ ऐसे होता है इसलिए हम जानते नहीं हैं। सुनी सुनाई बातों पर भगवान से दूर रहते, महावाक्यों से वंचित है, तो वो आत्माएं अब क्या हो रही हैं? हाँ, अब वो भी परिवर्तन हो रही हैं। सुनी सुनाई बातें अभी देखने की परिवर्तन में बदल रही हैं। अंदर से आवाज आ रही है कि हम जाके देखें तो सही। और जब आके देखा या देखेंगी तो बातें बहुत पश्चाताप करेंगी, हमने जो सुना ऐसा तो है ही नहीं। ये सब परिवर्तन हो रहा है। फिर ड्रामा अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सुना क्या? सभी को बाबा की मुरली क्लियर हो रही है? हो रही है ना? सबका टेंशन है ना? हाँ। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। क्या देखा? क्या, किस में? हाँ, कहाँ ना कहाँ कई हमको किस बात में पसंद करते, कई नहीं करते। कई बार बाबा कहता तुम बच्चे ये करते हो, बाप पसंद भी तो बनना है ना हमको, लोग पसंद भी बनना है तो दिल पसंद भी बनना, अपने को भी पसंद आना चाहिए। कई बार हम खुद भी कहते हैं कि ना मेरे को संतुष्टि नहीं है या अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, अपने भी पसंद होनी चाहिए ना, दिल पसंद। तो स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार विशेष एक शक्ति की कमी है। और कौन सी शक्ति है? मौन राणा भाई जी, ना, विश्वास नहीं है और मूल शक्ति की कमी है। वो कौन सी शक्ति होगी हरिवंश भाई जी? अच्छा, भगवान भाई जी, हाँ, क्या बताया था बाबा ने मुरली के शुरू में? वे विशेष शक्ति महसूसता की शक्ति महसूस नहीं करते हैं, है ना। बाबा कहते जब तक अपनी कमी को महसूस नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे तो परिवर्तन हो नहीं सकते हैं ना। खुद महसूस करें कि हाँ मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, ये तो परिवर्तन हो सकते हैं। कि गलतियां करते रहते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक है ना। तो बाबा कहते मुश्किल है बदलना उसका। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। बाबा कह रहा है बच्चे ये ब्राह्मण डिक्शनरी में ये बातें नहीं होती हैं और फिर भी हम वही बातें करते जा रहे हैं, वही गलतियां करते जा रहे हैं और महसूस नहीं कर रहे हैं। तो लोग पसंद, दिल पसंद, बाप पसंद नहीं हो सकते, है ना। कई बार अपन दिल पसंद अपने को महसूस हुआ, लेकिन बाबा कहते लोग पसंद नहीं है वो, ये लोग पसंद है कि बाप पसंद नहीं है, तीनों पसंद होना चाहिए। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती
और जब अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता ना। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता, हिल सकता है, हिला सकता से अपने जीवन को सामने लाओ। जब से बाबा है ना, सामने लाओ। पहला परिवर्तन सा, पहला परिवर्तन मैं आत्मा हुआ से, जब महसूस कर कि हाँ मैं आत्मा हूं, ये मेरा बाप है, उसका अनुभव कराती, उसका अनुभव कराती है ना। बैठना एक अंदर है ना, आप फील करते हैं, क्या फील करते हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं क्या कहेगा, आज ना बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्या बोला? मैं आत्मा हूँ, रियल आत्मा हूँ, मेरा बाप। ऐसी बात सामने आई, जब ऐसा कुछ आया तो उस महसूसता में डूब गए ना, तो उसको महसूस किया। तो बाबा कहते जब महसूस किया ना तो अनुभव हुआ। तो इसमें विशेष, हाँ, तो मैं आत्मा, मेरा ये बाप है, तो महसूस तो अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते रहते हैं ना। तब तक कैसे चलते? साधारण गति से चलते रहते हैं। और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। क्या बन जाते? तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसी जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती है। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती है। कहने का भाव, बाबा कहते महसूसता की शक्ति बहुत जरूरी है। महसूस करो, चाहे वो अपनी कमी कमजोरी है या वो बाबा हमें जो सुना रहा है उसको महसूस करना। जब तक महसूस नहीं किया, अनुभव में नहीं आया है, उमंग उत्साह नहीं आ सकता। दूसरे कितने आपको उमंग उत्साह से चलाते रहेंगे, कितना कोई जो पुश करता रहेगा, आखिर तब अपने उमंग से चलेंगे ना, तभी अनुभव कर सकते हैं। नहीं, अपना उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। और अपना उमंग उत्साह कब आएगा? महसूसता की शक्ति की कमी बताई बाबा ने कहा महसूस करो, ज्ञान को प्रयोग करो, सिर्फ सुनो ही नहीं, इसको प्रयोग भी करके देखो ना, तभी अनुभव होगा, तभी टेस्ट आएगा आपको। सुन रहे हैं, कानों का रस तो मिल रहा है, लेकिन अनुभव नहीं किया है, या कर लिया अनुभव से या मजबूरी से अपना लिया, भारती वो भी आपको उत्साह नहीं दे सकता। किसी के कहने से या किसी को देखकर अपना लिया, महसूस कर लिया, वो थोड़ी देर चलेगा, सदा नहीं चल सकता है। बहुत जरूरी है ये बातें बाबा की समझने की है। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। नहीं, मैंने महसूस किया है, अब ये गलती नहीं करूंगा मैं दोबारा से, है ना। मैंने धोखा खाया हुआ एक बार, अब दोबारा नहीं धोखा खाना, है ना, क्योंकि इसने महसूस कर लिया और दिल से महसूस किया, किसी के कहने से नहीं, अपने से महसूस किया। इस प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति की कमी,
महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए, और 2 बातें कौन सी है ना? आज बाबा जो है महसूस करना सिखा रहे हैं, और आप सब भी चेक करते रहो अपने आप को, है ना। 2 बातें कौन सी होंगी? एक है अपनी कमजोरी की महसूसता, है ना, एक है अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता ना, ये चाहिए ना। समझ में आया ना? एक तो चाहिए, हाँ, एक तो कमजोरी अपनी महसूस करो, ये महसूसता हो। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं ना, परिस्थिति व्यक्ति भी तो निमित्त बनते हैं ना, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता ना, ये भी महसूस करना बहुत जरूरी है ना। कोई व्यक्ति हमें समझा रहा है, उसको भी महसूस करके देखो, ये मेरे फायदे के लिए कह रहा है ना। कई बार क्या होता है, कोई हमें समझा रहा है, उसमें मेरा फायदा कम है लेकिन उसको फायदा ज्यादा है। महसूस, ये भी स्वार्थ है किसी, कहीं ना कहीं। बाबा का ज्ञान बड़ा सुंदर है, इतना अनुभव करने का भी है, और बड़ा कहीं उलझन हो ही नहीं सकती है ना। हम आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा है ना, हम हर इंसान की चाल भी समझ सकते हैं, उनकी बातों को भी समझ सकते हैं ना। लेकिन कहीं कहने का होता है, कहीं नहीं कहने का होता है। ऐसे नहीं कि महसूस नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहना कहाँ नहीं कहना, ये भी देखना पड़ता है। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ। स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन कर लेगी, ये महसूसता सहज परिवर्तन कर लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की महसूसता अपनी स्व उन्नति का आधार है। समझे क्या? दूसरे की महसूसता मेरी स्व उन्नति का आधार क्या है? दूसरे को देखकर ही बदलना, तो हम भी बदल सकते हैं। हाँ, दूसरे ने गलती करके महसूस कर लिया ना, तो उसमें भी मेरी उन्नति है, मैंने सीख लिया उससे। ये नहीं कि मेरी उंगली कटेगी तब मैं महसूस करूं दर्द कैसा होता है ना। तो उंगली कटेगी, दर्द महसूस होगा, उसमें आपका टाइम जाएगा ना। तो दूसरे को भी देखकर हम महसूस करके आगे बढ़ सकते हैं कि एक इस गलती से क्या परिणाम हो सकता है। अपने स्व उन्नति का आधार है, तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता ना। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें एक है सच्चे दिल की महसूसता, एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी है चतुराई की महसूसता भी है कि चतुराई से महसूस करते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं ना। चतुराई की महसूसता क्या होती है? चतुराई की महसूसता क्या होती है ना? बड़ी चतुराई से महसूस, ऐसे रूप बना के दिखाएंगे, दूसरे को लगेगा बेचारा बड़ा महसूस किया उसने, पता है ना। और उसने चतुराई चली उस समय, और चतुराई ऐसी चली कि चतुराई से महसूसता तो कर ली, लेकिन परिवर्तन नहीं किया। चतुराई की महसूसता, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं, तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए
अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता की शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे, है ना। समझ में आया ना। हाँ, कई लोग बड़े चालाक होते हैं, है ना। आके नहीं आपने ना ठीक कहा था, मैंने वाकई गलती की थी, अब आगे से बिल्कुल ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी प्लीज, है ना। अब उसको काम निकालना ना अपना, और जैसे काम निकला और दूसरा भी क्या कहेगा, हाँ देखो बेचारा रियलाइज तो कर लिया उसने, महसूस तो कर लिया उसने, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उसने अंदर से महसूस नहीं किया, वो चतुराई वाली महसूसता थी, है ना। कई ऐसे चला, आज की मेजोरिटी लोग ऐसे करते हैं बाहर समाज में, लेकिन बाबा के बच्चे ऐसे नहीं करेंगे ना। अगर करते हैं तो ज्ञान नहीं समझा है ना फिर। तो चतुराई की महसूसता, तो उस समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे ना, सदा का परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। दिल की महसूसता, हाँ। और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को खुश तो कर लेते हो, अपने को भी खुश कर देते हो, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकते, है ना। ये चतुराई चलते हैं ना। तीसरी प्रकार की महसूसता मन मानता है। मन मानता है ना। अभी कौन सी सुना रहे थे ना, पहला तो मैं आत्मा हूं, ये पाठ पढ़ाया, फिर स्व परिवर्तन का पढ़ाया, अभी तीसरे प्रकार की महसूसता मन मानता है कि ये ठीक नहीं है। मन मानता है ये ठीक नहीं है। विवेक आवाज देता है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन भार के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर है या कम, हाँ, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून कर देते हैं। समझ में आया। अपने नाम को किसी भी प्रकार से, माने परिवार, ब्राह्मण परिवार है ना, ये परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण अपने विवेक का खून करते कि मैं कमजोर दिखाई ना दूं परिवार के बीच में, है ना। तो कई ऐसे अपना नाम कमाने के लिए ऐसी चालाकी से चतुराई चलते हैं। तो बाबा को बता रहे अपने विवेक का खून करते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। ये विवेक का खून करना भी पाप है ना। समझ में आए ना। पता है अंदर से विवेक उसकी आवाज दे रहा है ये गलती है, लेकिन परिवार में अपना नाम कमाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, अपने विवेक का खून कर लेते हैं। तो ये भी एक पाप कमा रहे हो। जैसे आप घात महापाप है, आप घात महापाप है ना। अपना घात कर लेते हैं कई लोग, तो महापाप कमाया ना, तो वो दूसरा पाप हो गया। लेकिन ये विवेक का खून कर रहे हैं। वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। ये बच्चा क्या चालाकी चल रहा है अंदर से, है ना। जैसे कि उसके मन के हाव भाव तो बाबा को दिख रहे हैं ना, भले परिवार को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाबा को तो दिख रहे हैं ना। तो हिसाब किताब तो बाबा को ही देना है ना, और उसको खुद को पता होना चाहिए। बस बाबा कहते हैं बाकी जिसको दिखा रहे हो उन्होंने तो हिसाब किताब लेना ही नहीं आपसे।
समझ सकते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है ना? क्या समझते? हाँ, किसको क्या पता पड़ता है। तो बाबा क्या कहेगा, बच्ची क्या जरूरत है किसको पता करने की, आपको पता है ना और मुझे पता है बस। हाँ, तीसरे को आवश्यकता ही क्या पता करने की। कहते किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे चलता है। क्या कहते, ऐसे चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है, बाप को पता हर पत्ते का है ना। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन जाते हैं। पता होते हुए भी बाप क्या बन जाते, अनजान बन भोलेपन और भोलानाथ के रूप से बच्चों से चलता रहता है ना। बच्चे कहेंगे देखा बाबा को तो पता ही नहीं है कुछ भी। बाबा कहते मैं आपकी रग रग जानता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, माँ बाप बच्चे को पता है उसकी शरारत कैसी है, लेकिन फिर भी उसको बेटा बेटा करके बुलाते रहेंगे, करते। वो बच्चा क्या सोचता है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी, ये पता तो होता है, तो चलाना पड़ता है। लेकिन सावधानी भी दे रहा है ना, साथ साथ में सावधानी भी दे रहा है कि बच्चे गलती कर रहे हो तो समझने वाले के लिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं क्योंकि रहम दिल बाप, क्योंकि रहम दिल है ना। उम्मीद रखता है कोई आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा, मैंने उम्मीद रख के चलता रहता है ना, बाप है ना। और पाप में पाप न बढ़ जाए ये रहम करता है, पाप में पाप न बढ़ जाए ये रहम करता है, समझा। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। निमित्त बन आत्माओं को भी ठगते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को ठग रहे हो ना, ये भी समझा नहीं है क्या। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाबा जो है जानते हुए भी कैसे रहता है, भोला, है ना। जैसे कुछ जानता नहीं लेकिन सब जानता है। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता ही है, क्लियर रहता है बाबा के सामने, है ना। कौन सा खाता, कर्म का और मन के संकल्पों का खाता हर समय ये क्लियर रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र क्लियर है। हर धड़कन का चित्र बाबा के सामने एकदम क्लियर है कि इसकी ये धड़कन क्या चल रही है। हाँ, कई बाबा कहते बड़े चतुर बनते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं। कोई भी बात में समझ सकते हैं आप इशारा कि हम झूठ बोल लेते हैं या चालाकी चलते हैं या हेरा फेरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाबा की समझा नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। आप खड्डे में जा रहे हो और ज्यादा ऐसी गलतियां कर रहे हो ना, और ज्यादा गिरावट में जा रहे हो। अटेंशन देना है। इसलिए कहते हैं कि हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि क्या बताया, हर धड़कन का चित्र ऊपर है, एक क्लियर रूप में है ना, क्लियर है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन
वह मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, तो बता ही तो रहे हैं, है ना, बता ही रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं, पर नाम नहीं लेके बता सकते ना। ऐसे बता देंगे क्लास में, लेकिन नाम नहीं लेंगे, है ना। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया तुमने, सब बता सकता हूं। तिथि, स्थान, सब कुछ बता सकता है, सब बता सकते हैं। लेकिन जानते हुए भी बाप अनजान रहते हैं, जानते हुए भी बाप अनजान रहते हैं। तो आज सबका चार्ट देख रहे थे, सारा चार्ट देख रहे थे बच्चों का। बाबा ने, है ना समझे, भोलानाथ ने आज सारी पोल पट्टी खोल दी है ना। इसलिए सावधान, अटेंशन ना, अटेंशन दे अवश्य रखना है। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, हाँ, स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी ना, सच्चे दिल से महसूस नहीं कर रहे हैं ना। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। ये तो समझते हो ना, कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनो में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनो में तो बिंदु ही समा सकता है, नैनो में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो समा ही नहीं सकता। कभी अपने को मस्तक पर चमकती हुई मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। ये अनुभव क्या करेगा, अनुभवी बनाएगा। अनुभव करना बहुत जरूरी है ना। कई दुनिया में मायावी अनुभव करते हैं, तो अनुभव क्या करते हैं, हमको भगवान से दूर करते, इंसानों से दूर करते, सुख से दूर करते, शांति से दूर करते हैं। मायावी अनुभव दुनिया में कहते हैं ना, अरे आपने ये चीज नहीं खाया, ये चीज नहीं पिया, तो आपने कुछ नहीं दुनिया में देखा। मैंने दुनिया में जो भी कलयुगी चीजें कि उसको अनुभव करना चाहते हैं, है ना, विकारों का अनुभव करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं उनसे क्या हुआ, देखा कितनों दिल की दूरियां हो गई हैं, है ना, अपने अपने नहीं रहे, सुख शांति नहीं रही जीवन में, है ना, भगवान से वो अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, कितने नुकसान हो गए हैं लाइफ में। इसलिए बाबा कहते ये अनुभव करो, ये महसूस करो। जब ये महसूस करेंगे ना, तो जो दूर हो गए ना नजदीक आ जाएंगे आपके ना। तभी तो कहा था ना कि तू रह मेरा, जग रहेगा तेरा, सबको तेरा बना दूंगा, है ना। ये महसूस करो। जब ये महसूस करेंगे ना, बाकी वो महसूस थे सब फीके लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे पहले जो सोच के चल रहे थे। ये महसूस करो। नैनो में तो बिंदु ही समा सकता है ना, शरीर तो समा नहीं सकता। कभी अपने को मस्तक में चमकता हुआ मणि महसूस करो, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। अभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी आव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसी महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। ये समय है ये अनुभव महसूस करने का, ये वो समय चल रहा है। समय के हिसाब से महसूसता की शक्ति को चेंज करते रहो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो
इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी क्लियर दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार क्या बताया? महसूसता की शक्ति। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश न हो। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्वप्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। किसको? ना, हर कार्य की महसूसता होनी चाहिए ना। स्व प्रति भी महसूस होना चाहिए। जो कार्य करते हैं उसकी भी महसूसता आती है ना, कि मैंने ये काम किया था, मुझे ये महसूस हुआ था। बोलते ना हम ऐसे। तो कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते हैं क्या? हाँ, कई बच्चे कहते हैं बाबा यही काम करते रहते हैं क्या? हाँ? है? ये छोटा काम है क्या? लेकिन बाप क्या करे? बाप क्या करे? साथ तो लेकर जाना ही है ना। तो धो के ले जाऊंगा ना, साफ करके ले जाऊंगा सबको। कोई कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए ना किसी के अंदर। साफ सुथरे जाएंगे तो बाबा के साथ, तो ये बाबा के अंदर जो मैल चढ़ी पड़ी है ना, ये भी तो साफ करनी पड़ेगी ना। साथ तो लेकर जाना ही है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे होने चाहिए ना। क्या? अब साथी ऐसा हो, है ना। वो कहते ना, साजन तो ठीक है, सजनी ऐसी हो, है ना। मेल ही नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे? अच्छा ही नहीं लगेगा ना। तो बाबा हमारा इतना सुंदर, हर बात से परिपूर्ण, और बाबा कहते साथी मेरे साथ चलने वाले ऐसे हों तो कैसा लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, साथ ले जाना है तो साथी भी तो ऐसे चाहिए ना। इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाता रहता हूँ। देखता रहता है बाबा, फिर समाचार सुनाते रहते हैं। साथी समान बन जाए, पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है। वो तो कौन होंगे? वो तो बराती होंगे। हम कौन है? तो बराती बनना है या साथी बनना है? साथी बनना पसंद करेंगे ना। वह तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो? ये पूछ ही लिया बाबा ने, है ना। साथी हो या बराती हो? सारे साथी हैं। अच्छा, हमारा जो शिव बाबा है, अब साथ चलेंगे तो वो कैसा है और हम कैसे हैं, है ना। आप सोचो, जोड़ी तो नहीं बनी ना, है। तो बाबा कहते समान तो बनना पड़ेगा ना। फिर साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो? बरात तो बहुत बड़ी होगी, बरात तो बहुत बड़ी होगी। इसलिए शिव की बरात मशहूर है। बरात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसी चाहिए ना। साथी तो कैसी चाहिए? समान चाहिए ना। ये कहेंगे कोई बात नहीं, बराती सही, बस में बैठ जाएंगे, कार में नहीं बैठेंगे ना, है ना। बराती बस में जाते हैं, है ना, और साथी कार में जाता है। ऐसे होता था ना। अभी तो सारे कार में जाते होंगे, लेकिन ऐसे होता था पहले, बराती बस में भर जाते थे, हैं। हाँ, ट्रेन में जाते थे पहले, है ना, ट्रेन में जाती थी बारात। तो ऐसे भी बाबा कहते हैं, बाबा के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे से जाएंगे। ध्यान तो उन पर ही होगा ना जो साथी होगा सब पर। बरातियों को कौन देखता है इतना, है ना। साथियों को ही देखते हैं सब। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी मेरे समान तो बनना पड़ेगा ना तुमको। बरात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसी चाहिए ना। तो समझा? तो साथी बनना है या बराती बनना है?
हाँ, तो आज ये प्रण कर लेना। बाबा ने हमें बहुत कुछ सुना दिया, क्या क्या महसूस करना, जो गलतियां हो रही हैं ना उन्हें ठीक करना है। महसूस करके ठीक करो, चतुराई से नहीं, है ना, दिल से अपने आप को ठीक करना है। अच्छा, फिर आगे बाबा ईस्टर्न जोन से मिलते। प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सब के मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ है। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया हो वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार, वीआईपी की सेवा की व अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ नवीनता, कुछ नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। तो समझा, बाप का घर सो अपना घर होता है, बाप का घर सो अपना घर होता है। आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते हुए भी बेआराम होते हैं। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में हो, दिल में राम साथ में हो। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना है, बस जाना है तो बेआराम लगता है। फिर आना है तो आराम है और जाना है तो बाबा के घर से आते हैं तो फील करते हैं कि बाबा जा रहे हैं, बेआराम लगता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना व परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है ना। अच्छा, फिर आगे बाबा मिलते पार्टियों से। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ विशेष आत्मा अनुभव करते हो ना। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ रहोगे। जब बाबा की छत्र छाया है माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती, छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती है। क्या? हाँ, मेहनत में मौज अनुभव नहीं होती। कहते बड़ी मेहनत करनी पड़ी, है ना, मौज ही नहीं आई हमें तो अच्छा ही नहीं लगा। कईयों को बिना मेहनत कहते बड़ा अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ, है ना। क्या? एक ने बहुत मेहनत करके सजाया संवारा सब कुछ, और एक आके आराम से एंजॉय करके देख रहा है बस, है ना। कहते बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, है ना। और एक ने मेहनत करके भी मौज में अनुभव किया। क्यों? तो उमंग से उड़ते उड़ते, वो लगन से, वो प्यार से, वो मेरा जमा हो रहा है, किसका है, माने हर एक सोच डिफरेंट है ना। तो बाबा कहते फील करते हैं सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि सदा मेहनत हो। हाँ, मेहनत से भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराने देती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, और जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। इम्तिहान के दिन होते हैं तो मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं है। फिर दिमाग में क्या चलता रहता है, मेरा पेपर है, पढ़ना है, और मौज से खेलेंगे नहीं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। फिर पास हो गए, रिजल्ट अच्छा आ गया, तो फिर खेल भी अच्छा लगता है ना, खेलना। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं।
छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, है ना। किसकी छाया में रहो? हाँ, तो बात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजय है ही, हमारी विजय है ही, निश्चित है। पास हुए पड़े हैं इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है ये, और हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हमारी विजय हुई पड़ी है। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। क्या संदेश देते रहो? सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा ना, सेवा करें ना तो फल कैसे मिलेगा। अच्छा, फिर बाबा विदाई के समय मिल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने का शुभ भावना व उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है। कैसी भी बाप को बनाना ही है, कैसी भी हो लेकिन बाबा को बनाना ही है। वैसे ऐसे को भी साथ तो लेकर जाना ही है। कैसा भी है वैसा भी है, मेरा है, साथ तो लेकर जाना ही है। बाप को तो बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा, है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा हो या लूला हो तो सजेगा कैसे? सजेगा नहीं ना, इसलिए बनाना है सबको। लूले लंगड़े बराती होंगे, साथी नहीं होते हैं। तभी कहते हैं ना शिव की बारात में, हाँ, कौन भूत प्रेत लूले लंगड़े सब गए थे, वो तो बराती थे ना। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई हुई है। हाँ, ऐसी दिखाई हुई है, कहानियों में ऐसा दिखा दिया है। अब शिव की बारात थी, उन्होंने शंकर की बारात दिखा दी साथ में। क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते हुए लायक बनेंगे। कुछ तो यहाँ लायक बनेंगे, कुछ धर्मराजपुरी में रुकेंगे और वहां पर लायक बनेंगे ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं, यहाँ तो मैं प्यार से बच्चों को सुधार रहा हूँ, संवार रहा हूँ, और धर्मराज कौन सी भाषा जानता है? वो मार नहीं जानता है, उसका ऐसे सुधारेगा वो। उस समय ये नहीं चलेगा, नहीं ये होंगे ना सिफारिश कर देंगे हमारी, माने ये होगा। हिसाब किताब ही बाबा कहते ऐसा खड़ा होगा ना सामने, इसलिए ये अटेंशन देना है। साथी बनकर जाएं, बराती नहीं। बराती समझ लिया कहाँ रुकेंगे? धर्मराजपुरी में रोक दिया जाएगा बरातियों को, और साथी साथ चले जाएंगे। तो आज ये अपनी चेकिंग करना। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले, सच्चे दिल से एकदम क्लियर रहने वाले। जो अंदर है वो बाहर है। बाबा मेरा जीवन खुली किताब है। ऐसे रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा की आज के महावाक्य। किस पे बाबा ने बताया था? स्व परिवर्तन का आधार क्या?
महसूसता की शक्ति। तो आज ये महसूस कर लेना, मेरे में कोई ऐसी कमी कमजोरी तो नहीं है जो बाबा से या निमित्त से बड़ों से हम छिपा रहे हैं, उसको ठीक करना। नहीं तो बताए ना कि ये भी पाप है ना, ये भी क्या है, वो आत्मघात करते ना, और वो तो है ही पाप, लेकिन ये भी पाप है। इसको खत्म करना, छिपाना नहीं, अंदर की चतुराई नहीं चलना, साफ रहना चाहिए ना, क्लियर रहना चाहिए, तभी बाबा कहते मेरे दिल पर चढ़ेंगे। अच्छा वरदान है, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा, सेवा के स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा के स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। अच्छा विस्तार है, जब सेवा के स्टेज पर आते हो ना, जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में संभालो। कई बातें आएंगी सेवा में, कोई कैसा है, कोई कैसे, आपके साथ जो सेवा कर रहे हैं सारे राजा क्वालिटी थोड़ी होंगे, प्रजा क्वालिटी भी होगी उसमें, है ना, सब तरह के बच्चे होंगे, तो उसमें किसी की कमी कमजोरी भी आपको दिखाई देगी, है ना, बहुत कुछ मिलेगा देखने को भी। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, उन बातों को स्वयं में संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये नहीं कि उसकी कमी को, अच्छा ये ऐसे करता है, वहाँ सुनाया, समाना नहीं आया। तो सेवा गए थे सेवा करने, तो कौन सी सेवा हो गई, कितनों की अवस्था हिला दी इसने, अवस्था बनाई नहीं लेकिन हिला दिए। हाँ, तो समाने की शक्ति, ये संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प में भी किसी व्यक्त बातों और भाव का आशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं ना। क्या, हाँ, कोई माने सेवा में कोई ऐसे बोल भी तो देता है ना, कोई रफ भी बोल देगा, कोई डांट भी जोर से भी बोल देंगे, तो है भले अकल्याण का बोल, लेकिन आप ऐसे संभालो जैसे कोई, हाँ, कल्याण, अकल्याण में कल्याण समाया हो ना, उसे समाना आना चाहिए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर, तब कहेंगे मास्टर सागर। समझे? स्लोगन है, विस्तार को ना देख, विस्तार को ना देख, सार को देखने वह स्वयं में समाने वाले, वह स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। विस्तार को ना देख, सार को देखने वह स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है ना। विस्तार को ना देखो, बातें सार में जाओ। अभी विस्तार तो कई बातों का बहुत होता है, कई कर्मों का बहुत होता है, लेकिन सार को देखो, सार निकालो तो समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। उसमें समय भी कम जाएगा ना हमारा। विस्तार में जाते हैं तो समय, एनर्जी बहुत जाता है उसमें, इसलिए बाबा कहते हैं ये भी आना चाहिए। 100 बातों का सार आपने समझ लिया तो आपका टाइम बच गया, है ना। तो नहीं ना 100 बातें सुनी आपने, फिर बाद में कहें मुझे लग रहा था यही बात हो सकती है ना, ऐसी मैंने टाइम खराब किया, आखिर बात तो ही हुई नहीं। तो बाद टाइम तो गया ना,
तो सार को समझ लिया। तो बाबा कहते हैं ऐसी तीव्र पुरुषार्थी बनो, तो बाबा कहते हैं आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और सफलता भी मिलेगी आपको। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, है ना। बाकी 11 बजे की क्लास होती है, संडे को भी होती है और वीरवार को भी होती है। तो 2 दिन करते हैं, भाई बहन सुनते हैं। हमने देखा हमारी मीठी दादियों की क्लास रहती है ना। तो दादियों के महावाक्य सुनकर भी बड़े, है ना, समझ आता है कि वाकई हम कहाँ और दादियाँ हमारी कहाँ, उनके स्टेज, उनके बोल भी देखो क्या बन गए हैं, बाबा से कम नहीं है, बाप समान हो गए हैं उनके बोल भी, है ना। उनका जीवन कितना बाप समान बन गया है ना। तो हमारी प्यारी दादी गुलजार का तो आप सबको समाचार मिलता ही रहता है। वो आत्मा भी देखो बाबा मनसा सेवा कर रही है। तो बाबा ने कह ही दिया, इष्ट है वो, इष्ट दर्शनीय मूर्त है, तो इष्ट को तकलीफ तो होती नहीं है ना। तो दर्शनीय मूर्त है ये, तो करके ब्राह्मणों को कुछ सिखाने के लिए समय को देखते हुए ये सब सीन हमारे सामने है। बाकी बाबा अपने बच्चों को कोई तकलीफ थोड़ी होने देता है ना। तो हमारे प्यारे दादी भी आज सेवा कर रही है, चाहे कैसे भी कर रही है। और रात को हमने बाबा से मिलन मनाया, बहुत आनंद आया। बाबा कितने महावाक्य से चलाता है, जो इतनी अच्छी नींद आती है बाबा की मुरली सुन के। हाँ, ऐसे लगता है कि बाबा ने कितना चार्ज कर दिया। ऐसे कोई कमी कमजोरी किसी की भूल जाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें समस्या होती हैं, बाबा ऐसी ताकत देता है, बड़ी बात भी नहीं लगती है, फिर छोटी लगने लगती। तो हुआ ही पड़ा है, पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाएगा ये भी, है ना। तो बाबा के बोल ही हमें इतनी ताकत भर देते हैं। बाबा की याद, उसकी छत्र छाया, है ना, वो तो है ही है ना अभी भी। तो उसका लाभ ले भी रहे हैं बाबा के बच्चे। अनुभव करते रहना, सफलता प्राप्त करते रहना। तो बाबा ने कहा ना कि मैं हर बच्चे पे नज़र रखता हूँ। मेरी नज़र किस पे है? पत्ते पत्ते पर है। हाँ, पत्ते पत्ते पर है। कोई कहे कि बाबा को क्या पता, इनको क्या पता, नहीं, बाबा से पत्ते पत्ते पे, जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो समझ सकते हो बाबा हम बच्चों को कितनी हर बात, हर संकल्प हमारी सुनते भी हैं, कैच भी करते हैं, फिर मुरली भी चला देता है, समझा भी देता है, समझ भी आ जाती हैं बातें। ओम शांति।